ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकृत प्रणाली, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का भविष्य। प्रस्तावना। ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकृत प्रणालियों का उभार वर्तमान समय में तकनीकी और आर्थिक दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। ब्लॉकचेन, जिसे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा एक प्रमुख तकनीकी आविष्कार माना जाता है, अब वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पुनः परिभाषित करने की क्षमता रखता है। ये तकनीक न केवल वित्तीय लेन देन को सरल और सुरक्षित बनाती है, बल्कि यह व्यापार, अनुबंध प्रबंधन, डेटा स्टोरेज और संपूर्ण उद्योगों को बदलने में सक्षम है। इस विस्तृत लेख में हम ये समझेंगे कि ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकृत प्रणालियाँ क्या हैं, इनका विकास कैसे हुआ और कैसे ये भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को नया रूप दे रही हैं। साथ ही हम इसके फायदों, चुनौतियों और संभावनाओं का भी विश्लेषण करेंगे। 1. ब्लॉकचेन की परिभाषा और कार्यप्रणाली। 1.1 ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत तकनीक है जिसका मुख्य उद्देश्य डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर करना है। इसे एक डिजिटल लेजर खाता बही के रूप में समझा जा सकता है, जहां हर लेन देन एक ब्लॉक के रूप में दर्ज होता है। ये ब्लॉक एक श्रृंखला चेन के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। प्रत्येक ब्लॉक में डेटा, एक टाइमस्टैम्प और पिछले ब्लॉक के साथ एक क्रिप्टोग्राफिक लिंक होता है। ये सिस्टम अत्यधिक सुरक्षित होता है और इसमें किसी एक व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण नहीं होता। 1.2 विकेंद्रीकृत प्रणाली का महत्व। ब्लॉकचेन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका विकेंद्रीकृत होना है। पारंपरिक प्रणालियों में एक केंद्रीकृत संस्था या सर्वर होता है जो सभी डेटा को नियंत्रित करता है, लेकिन ब्लॉकचेन में कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता। यह एक नेटवर्क पर आधारित होता है जिसमें प्रत्येक उपयोगकर्ता डेटा के मालिक होते हैं और सभी लेन देन नेटवर्क के विभिन्न नोड्स पर दर्ज होते हैं। 2. ब्लॉकचेन का इतिहास। 2.1 ब्लॉकचेन की उत्पत्ति। ब्लॉकचेन की तकनीक की शुरुआत 2008 में हुई, जब एक अज्ञात व्यक्ति या समूह ने सतोशी नाकामोटो के नाम से बिटकॉइन का श्वेत पेपर जारी किया। ये दस्तावेज बिटकॉइन के पीछे की तकनीक और इसके कार्यप्रणाली की व्याख्या करता था। बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन तकनीक को पहली बार व्यावहारिक रूप से लागू किया और इसे मुख्यधारा में लाया। 2.2 प्रारंभिक क्रिप्टोग्राफी का योगदान। ब्लॉकचेन की नींव रखने में क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1990 के दशक में डेविड चॉम और हर्बर्ट विल्स जैसे कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने डिजिटल मुद्राओं और क्रिप्टोग्राफिक लेजर के विचारों पर काम किया था। बाद में सतोशी नाकामोटो ने इन विचारों को समेकित कर ब्लॉकचेन तकनीक विकसित की। 2.3 बिटकॉइन से इतर ब्लॉकचेन का विकास। हालांकि ब्लॉकचेन की शुरुआत बिटकॉइन के साथ हुई थी, परंतु समय के साथ ब्लॉकचेन की क्षमताओं का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी हुआ। एथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो ब्लॉकचेन की क्षमता को केवल मुद्रा तक सीमित न रखकर अन्य व्यावसायिक और तकनीकी समस्याओं को भी हल कर सकता था। 3. ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी का वैश्विक प्रभाव। 3.1 बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी। ब्लॉकचेन की शुरुआत बिटकॉइन के साथ हुई, लेकिन आज इसके कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी में भी उपयोग होते हैं, जैसे एथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल आदि। ये सभी क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित हैं और उनका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और विकेंद्रीकृत वित्तीय लेन देन सुनिश्चित करना है। 3.2 क्रिप्टोकरेंसी की आर्थिक क्रांति। क्रिप्टोकरेंसी ने वित्तीय लेन देन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में जहां एक केंद्रीय प्राधिकरण होता है, वहीं क्रिप्टोकरेंसी में किसी बैंक या प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसके कारण दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोग बिना किसी बिचौलिया के सीधे वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। ये प्रणाली न केवल तेज और सुरक्षित है, बल्कि लेन देन की लागत को भी काफी कम कर देती है। 3.3 केंद्रीय बैंकों की प्रतिक्रिया। क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय बैंक और पारंपरिक वित्तीय संस्थाएं भी इस तकनीक के प्रति जागरूक हो रही हैं। कुछ देशों ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की योजनाएं बनाई हैं, जबकि अन्य देशों ने इस पर सख्त नियमन लागू किया है। 4. ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकृत वित्त डेफी। 4.1 डेफी क्या है? विकेंद्रीकृत वित्त डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डेफी ब्लॉकचेन पर आधारित एक वित्तीय प्रणाली है जो बिना किसी बिचौलिया के कार्य करती है। डेफी पारंपरिक वित्तीय सेवाओं जैसे लोन, उधारी, व्यापार और निवेश को विकेंद्रीकृत करता है। यह उपयोगकर्ताओं को बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता के बिना सीधे लेन देन करने की अनुमति देता है। 4.2 डेफी की क्षमता। डेफी सिस्टम पारदर्शिता, सुरक्षा और उपयोगकर्ता के नियंत्रण पर आधारित होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से
डेफी सेवाएं स्वचालित रूप से कार्य करती हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को वित्तीय लेन देन के सभी चरणों पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है। इसके अलावा डेफी सेवाएं सभी के लिए सुलभ हैं और इन्हें दुनिया भर में कहीं से भी उपयोग किया जा सकता है। 4.3 डेफी का भविष्य। डेफी ने पारंपरिक वित्तीय संस्थानों को चुनौती दी है और इसका भविष्य उज्ज्वल माना जा रहा है। कई वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि डेफी प्रणाली भविष्य की वित्तीय सेवाओं का आधार बनेगी। हालांकि इसके लिए नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं सीमित हैं। 5. ब्लॉकचेन के अन्य अनुप्रयोग। 5.1 आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ब्लॉकचेन का उपयोग केवल वित्तीय लेन देन तक सीमित नहीं है, यह आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ब्लॉकचेन के माध्यम से उत्पाद की यात्रा को शुरू से अंत तक ट्रैक किया जा सकता है। इससे न केवल आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता आती है, बल्कि धोखाधड़ी और अनियमितताओं को भी कम किया जा सकता है। 5.2 स्वास्थ्य सेवाओं में ब्लॉकचेन। स्वास्थ्य सेवाओं में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग रोगियों के डेटा को सुरक्षित और गोपनीय रखने के लिए किया जा रहा है। ब्लॉकचेन की मदद से चिकित्सा रिकॉर्ड्स को आसानी से साझा किया जा सकता है, जबकि उनकी गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इससे डॉक्टरों और मरीजों दोनों को लाभ होता है और चिकित्सा प्रणाली अधिक प्रभावी बनती है। 5.3 वोटिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का एक और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग वोटिंग सिस्टम में है। चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा सकता है। ये तकनीक मतदाताओं की पहचान को सुरक्षित रखती है और चुनावी परिणामों में हेरफेर की संभावना को समाप्त करती है। 6. ब्लॉकचेन के लाभ। 6.1 सुरक्षा और पारदर्शिता। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुरक्षा और पारदर्शिता है। क्योंकि यह विकेंद्रीकृत होता है, इसमें डेटा में छेड़छाड़ करना लगभग असंभव होता है। इसके अलावा हर लेन देन को नेटवर्क के सभी नोड्स पर दर्ज किया जाता है, जिससे किसी भी अनियमितता को तुरंत पकड़ा जा सकता है। 6.2 खर्च कम होना। ब्लॉकचेन पर आधारित प्रणाली में बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे लेन देन की लागत काफ़ी कम हो जाती है। ये प्रणाली तेजी से काम करती है और उपयोगकर्ताओं को सीधे एक दूसरे से जुड़ने की अनुमति देती है। 6.3 गोपनीयता। ब्लॉकचेन गोपनीयता के मामले में भी बहुत सुरक्षित है। इसमें उपयोगकर्ताओं की पहचान गोपनीय रहती है, जबकि लेन देन सार्वजनिक रूप से दर्ज होते हैं। ये संतुलन गोपनीयता और पारदर्शिता दोनों को बनाए रखता है। 6.4 विकेंद्रीकरण। ब्लॉकचेन की विकेंद्रीकृत प्रकृति इसे अधिक सुरक्षित और पारद। ब्लॉकचेन शिक्षा में। ब्लॉकचेन तकनीक शिक्षा क्षेत्र में क्रांति ला रही है। इसके माध्यम से शैक्षिकी प्रमाणपत्रों और डिग्रियों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से डिजिटल रूप से संग्रहीत और सत्यापित किया जा सकता है। इससे न केवल धोखाधड़ी को रोका जा सकता है, बल्कि छात्रों को अपने प्रमाणपत्रों तक तुरंत पहुंच मिलती है। विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान भी छात्र डेटा को सुरक्षित और गोपनीय तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा की लागत कम करने और शैक्षिकी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने में ब्लॉकचेन की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।